गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारे 7th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, जिसमें हम मानव में पाचन यानी हमारे अंदर जो खाने का पाचन होता है वो किस प्रकार होता है उसके बारे में जानेंगे। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता भोजन बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से ठीक पहले अच्छे से चबाने के लिए कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है, यानी हम जो भोजन को खाते हैं अपने शरीर के अंदर लेते हैं, किसके द्वारा लेते हैं? मुख के द्वारा, यानी मुंह के द्वारा लेते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को क्या कहा गया? आपका अंतर्ग्रहण। तो जो खाना हम शरीर के अंदर लेते हैं, इस क्रिया को कहा जाता है आपका अंतर्ग्रहण। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है, फिर यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की जो आकृति है, आकार है, वो अलग अलग होती हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। जो हमारे दांतों के प्रकार हैं वो है कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। जो आपका फर्स्ट है कृंतक, ये हमारे कर्तन और दंशन करने के दांत हैं, जिसे हम काटते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके दांतों का भी चित्र दिया गया है। ये हैं आपके जो आगे वाले दांत हैं, इन्हें कहा जाता है आपका कृंतक। ये दूसरे हैं आपके रदनक, ये चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। तो ये वाले जो दांत हैं आपके, ये हैं आपके रत्नक। तीसरे तरह के जो हैं आपके वो है अग्रचर्वणक, यानी ये वाले, दो इधर और दो इधर। इनका काम है चबाने और खाने को पीसना। फिर आपके सबसे आखिर में आते हैं चर्वणक, जिनका काम है चबाने एवं पीसने का। हमारे मुंह में लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस यानी लार को स्राव करती है, लार बनाती है। ये लार रस या लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और जो भोजन जो पेड़ पौधों से हम प्राप्त करते हैं उसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो उन जटिल को हमारा शरीर एकदम से इस्तेमाल नहीं कर सकता, उन्हें पहले सरल रूप में तोड़ा जाता है। तो जो लाला रस है वो भोजन में उपस्थित जो मंड है उसको किस में बदल देता है? शर्करा में। यानी हमारे मुंह में किसका पाचन हो रहा है? अधूरा पाचन होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट किसमें? मंड जो है वो बदल जाता है शर्करा में। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है हमारे खाने के साथ, तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ऐसा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो जैसे जो बोला जाता है आपको कि खाने को अच्छे से चबाइए, इसलिए बोला जाता है ताकि आपके मुंह में जो लार बनती है वो आपके भोजन को अच्छे से पचाने का काम करे, आपकी जो मंड है वो शर्करा में टूट जाए। नेक्स्ट है आपका जीभ। जीभ एक मौसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जो मुख गुहिका है, हमारे मुंह का जो अंदर जो खाली सा भाग दिखाई देता है, वहाँ पर अधर तल यानी नीचे की तल पर वो जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। तो हमारी जीभ पर ही हम किसी भी चीज़, खाने की चीज़ का स्वाद बता सकते हैं। अगर हम मीठे की बात करें तो मीठा हम कैसे पता कर सकते हैं? मीठा हमें पता चलता है जीभ के आगे वाले भाग से। खट्टा जीभ के ये साइड वाले भाग से हमें पता चलता है। अगर हम नमकीन की बात करें तो नमकीन वाला भाग ये है बच्चों। कड़वा जो हमारी जीभ का पीछे वाला भाग है, वहाँ से हमें किसी भी खाद्य पदार्थ का कि वो कड़वा है पता चलता है। नेक्स्ट आपका बोला गया है कि हम हमारे दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं।
जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक अच्छी आदत है। तो खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करते तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, कुल्ला नहीं करेंगे तो हमारे मुंह में बहुत सारे हानिकारक जीवाणु की वृद्धि होने लगती है और ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन करते हैं, जो कि अम्ल बनाते हैं। अगर हम दांत साफ नहीं करेंगे तो जो खाना है वो शर्करा वो टूटेगी और बनेगा हमारे मुंह में अम्ल, और ये अम्ल धीरे धीरे हमारे दांतों को खराब कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। इसे कहा जाता है आपका दंत क्षय। तो क्या है, अम्ल धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, इसी को कहा जाता है दंत क्षय। क्षय मतलब हानि, तो दांतों की हानि हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए और कुछ भी खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, ताकि हमारे दांतों के बीच जो भी भोजन बचा हुआ है वो निकल सके। अब हमारे अभ्यास के प्रश्न हैं कि भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। तो हमने पढ़ा कि हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट जटिल अवस्था में पाया जाता है। यदि हम भोजन को ठीक से नहीं चबाएंगे तो उस भोजन के साथ हमारी जो लार है वो नहीं मिक्स होगी, नहीं मिलेगी, और हमारा जो मंड है वो शर्करा में नहीं टूटेगा। प्रश्न नंबर 1 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर, कि जो लाला रस है वो भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। यदि हम इसे अच्छे से नहीं चबाएंगे तो हमारे भोजन का विघटन नहीं होगा। तो आंसर नंबर 1 में आप ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमें दिन में कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो आंसर नंबर यानी प्रश्न नंबर 2 में आप ये वाला आंसर लिखेंगे यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। लाला ग्रंथि, तो लाला ग्रंथि क्या करती है, लार का स्राव करती है। तो पहले का आंसर है आपका लार का स्राव करना। दूसरा है जीभ, जीभ से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का स्वाद पता चलता है हमारा। तो जो जीभ से हमें पता चलता है किसी वस्तु का या किसी खाद्य पदार्थ का स्वाद। चवर्णक, तो ये चवर्णक है आपका यहाँ पर, ये रहा, इसका काम है चबाने और पीसने का। तो आंसर नंबर 3 के तीसरे भाग में आप ये वाला कार्य लिखेंगे। और लास्ट है आपकी लार, तो लार का काम हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। लार का काम है मंड को शर्करा में बदलना। तो इसका जो थर्ड पार्ट, इसमें लिखेंगे मंड को शर्करा में बदलना। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।